एडीओ का एग्जाम कैंसिल हो गया बीपीएससी का, लेकिन एक्साइज का क्यों नहीं हो सकता है, जबकि वही इंसान चोरी कराया है। 3 नोटिस निकाला जाता है जिसमें बताया जाता है ये लड़के धांधली किए थे, और उसके 1 घंटे बाद रिजल्ट भी निकाल दिया जाता है। यानी चोरी भी बताएगा कि किए थे और रिजल्ट भी निकाल दिया जाता है, यानी चोर का रिजल्ट भी हुआ है। आयोग खुद चोर है, वो खुद साबुत जानता है हम चोर हैं, चोरी करते हैं, उसका जवाब निकलेगा कहाँ से? मैं चाहती हूँ वो अपना ईगो छोड़े, और जिस तरह से हम लोग शुरू से सबूत दिखा रहे हैं और उसे अनसुना करके पेपर लीक हुआ फिर भी वो मान नहीं रहे। सरकार बोल रही बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, और इसमें मैं भी बोल रही है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, फिर से सड़क पे वापस लाओ, सरकार की नीति बन गई है। नमस्कार, आप देख रहे हैं बतंगड़, मैं हूँ आपके साथ दीक्षा। बिहार में इन दिनों पेपर लीक के मामले को लेकर लगातार आंदोलन हो रहा है, छात्र सड़कों पर उतर रहे हैं। उसी के साथ बिहार दरोगा भर्ती परीक्षा 1799 पदों वाली जो भर्ती परीक्षा थी उसका भी पेपर आउट हुआ था, जिसको लेकर छात्रों ने एक बार पहले भी आंदोलन किया था और आज गर्दनी बाग धरना स्थल से आंदोलन की शुरुआत कर दिए हैं ये लोग, और जो है सरकार को अल्टीमेटम भी दे रहे हैं। सरकार को मिथिलेश तिवारी जो शिक्षा मंत्री है उनका इस्तीफा भी मांग रहे हैं ये लोग। इन्हीं लोगों से बात करेंगे। सिपाही बहाली परीक्षा में धांधली, सिपाही बहाली परीक्षा में धांधली मामले की जांच, मतलब धांधली हुई है, धांधली भी हुआ है, और तरीके की धांधली हुई है। जैसे एक्साइज कांस्टेबल में चलनदास्ता जेल वार्डन में धांधली हुआ है, और बात रखा गया था आयोग के सामने कि धांधली हुआ है, केस भी हुआ, आर्थिक अपराध इकाई जांच भी किया और सही भी पाया कि धांधली हुआ है। तो ये दोहरी नीति बिहार पुलिस वाले अभ्यर्थियों के साथ क्यों? एडीओ का एग्जाम कैंसिल हो गया बीपीएससी का, लेकिन एक्साइज का क्यों नहीं हो सकता है, जबकि वही इंसान चोरी कराया है। ये जांच में आ गया है, आर्थिक अपराध इकाई सरकार का सबसे बड़ा यहाँ की जांच इकाई है, वो पाया है। और इस तरीके से 1 घंटे पहले 3 नोटिस निकाला जाता है जिसमें बताया जाता है ये लड़के धांधली किए थे, और उसके 1 घंटे बाद रिजल्ट भी निकाल दिया जाता है। यानी चोरी भी बताएगा कि किए थे और रिजल्ट भी निकाल दिया जाता है, यानी कि चोर का रिजल्ट भी हुआ है। इसी तरीके से धांधली होते चले आ रहा है बिहार में खासकर, और इसे हम लोग को रोकना है, और इसके लिए हम लोग अपना लड़ाई लड़ रहे हैं। आप लोगों ने एग्जाम दिया था बट पेपर आउट हो गया, क्या कहिएगा? जो वही दरोगा आप पे, पुलिस आप पे लाठियाँ चलाएंगे, ये उनकी स्ट्रेटजी एक तरह से रही है, क्योंकि हम जैसे बच्चों को जो शुरू से ही, चाहे वो अभी 1799 की ही बात नहीं है, वो 1275 पोस्ट हो चाहे 1746 पोस्ट हो, लगातार उनका यही रवैया रहा है कि वो कुछ भी ट्रांसपेरेंसी के साथ नहीं करते हैं, और किसकी भर्ती होती है किसकी भर्ती नहीं होती है और किस तरह से होती है ये तो आयोग को ही पता होगा। तो इसका जवाब तो आयोग ही दे कि वो किस तरह के दरोगा भर्ती करवा रहे हैं और किस तरह के सिपाही भर्ती करवा रहे हैं। क्योंकि अभी लगातार आपको पता होगा कि ब्लैक लिस्टेड कंपनी को उन्होंने 5 महीने से टेंडर दे रखा था मार्च से ही, तो उन्होंने उसी ब्लैक लिस्टेड कंपनी के द्वारा सारा एग्जाम कंडक्ट कराया गया है, और उसकी जवाबदेही आयोग ने अभी तक नहीं ली है। इसलिए मैं ये पोस्टर भी लेके खड़ी हूँ कि ईगो अपनी छोड़े। आयोग ने अभी तक जवाबदेही नहीं, कोई जवाबदेही नहीं, उनके पास बड़ा आंदोलन हो रहा है। नहीं बोलते हैं आयोग खुद चोर है, आयोग खुद चोर है, वो खुद साबुत जानता है हम चोर हैं, चोरी करते हैं, उसका जवाब निकलेगा कहाँ से? उसका जवाब देने के लिए उसका दम होना चाहिए, स्टूडेंट के सामने उसको बात करना चाहिए। हम लोग यहाँ नहीं बीपीएससी ऑफिस, CSSP ऑफिस, वहाँ जाके हम लोग धरना देंगे, नहीं तो मद निषेध कैंसिल किया जाए, नहीं तो कॉपी फिर से जांच किया जाए, हम लोग को रिजल्ट दिया जाए। हम लोग 65-70 अटेम्प्ट सही करके हम लोग आए हैं। उसके बाद मैं चाहती हूँ वो अपना ईगो छोड़े, और जिस तरह से हम लोग शुरू से सबूत दिखा रहे हैं और उसे अनसुना करके पेपर लीक हुआ फिर भी वो मान नहीं रहे हैं, और लगातार छोटे पैमाने पर नोटिस देके उन्होंने मेंस का रिजल्ट जारी कर दिया। उसके बाद अभी भी वो एक भी चीज़ मानने को तैयार नहीं है, हमारी एक भी मांग को मानने को तैयार नहीं है। अगर वो ईगो पे रहेंगे तो हम लोग भी अगर ईगो पे आ गए तो उन्हें घुटने पे टेकने के लिए हम लोग मजबूर कर देंगे। तो वो पहले ही संभल जाए, और पहली बात तो वो इस्तीफा दे, क्योंकि ये पूरी जवाबदेही उनकी बनती थी शुरू से कि कैसे सिर्फ उनका एग्जाम कंडक्ट कराना उनका काम नहीं है, इसे ट्रांसपेरेंसी से कंडक्ट कराना। हम लोग जाते हैं एडमिट कार्ड लेके बाहर निकल जाते हैं, वो हमें ना ही क्वेश्चन पेपर दे रहे हैं, ना ही कार्बन कॉपी दे रहे हैं मार्कशीट का जिससे हमें पता चले किस तरह से गया एग्जाम, ना ही वो हमें आंसर की दे रहे हैं जिससे पता चले कितना नंबर आया है। और उनसे क्वेश्चन पूछा जाए तो वो उल्टा वही पूछते हैं कि आपका इतना नंबर है, आप कैसे कॉन्फिडेंस के साथ कह सकते हैं। तो आपके हाथ में ये जो इलेक्ट्रल पाउडर नज़र आ रहा है, ये आप देख सकती हैं कि पढ़ने लिखने वाली छात्रा हैं, ये आप इलेक्ट्रल पाउडर लेकर प्रोटेस्ट कर रही हैं, क्या हालत ख़राब हो गई है क्या प्रोटेस्ट करते करते? 3 मंथ से लगातार मैं तो अभी यहाँ पे आई हूँ, वैसे हम लोग लगे हुए थे कोर्ट का चक्कर और हर एक चीज़। मैं अभी मेरा ये फर्स्ट एडमिट था और ये मैं 21 की हूँ अभी, तो मेरे लिए ये सब बिल्कुल नया था, और मेरा 35 नंबर ज़्यादा है फिर भी मेरा नहीं हुआ। और जब मैं आयोग के पास जाती हूँ तो वहाँ के SHO को खड़ा कर देते हैं, और उनका कहना होता है कि हमारे चेयरमैन जो है वो मिलेंगे नहीं आम नागरिकों से। तो वहाँ और हाँ, और हम DIG के पास जाते हैं,
एग्जाम दिया था। बिल्कुल बिल्कुल। क्या देखिए हाथों में बैनर है कुछ कुछ दरोगा 1799 री एग्ज़ाम करा लो ना, मतलब किन से मांग कर रहे हैं? कुछ किसको कह रहे हैं? आयोग को केएस द्विवेदी जी को बोल रहे हैं, उनसे इस्तीफा मांग रहे हैं। अब इतने प्यार से बोल रही हैं फिर भी नहीं मांग रहे हैं, है ना? नहीं मान रहे हैं ना, इसलिए तो हम लोग 1799 एग्जाम को रद्द करने की भी मांग कर रहे हैं, उनका इस्तीफा का भी मांग कर रहे हैं। अब हम लोग को रिजाइन चाहिए। किनका रिज़ाइन चाहिए? केएस द्विवेदी जी का। किन किन का रिज़ाइन लीजिएगा? रिज़ाइन तो धर्मेंद्र प्रधान का भी हो गया। हम लोग किन किन का रिज़ाइन लीजिएगा कि आपका पेपर लीक रुक वो जाए? लोग धांधली करवाए ना एग्जाम में, पूरे सीट बेच दिए हैं। हम लोग कहाँ जाए? सरकार बोल रही है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, और इसमें मैं भी बोल रही है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, फिर से सड़क पे वापस लाओ। सरकार की नीति बन गई है। आज हम लोग लाइब्रेरी में पढ़ते, उसके बदला आज धरना पे आ रहे हैं। क्या मांगे भैया? मांग है बिहार दरोगा 1799 का वो पेपर को रद्द किया जाए और फिर से पेपर लिया जाए। फिर से पेपर लिया जाए, है ना? लग रहा है कि फिर से पेपर होगा। जरूर होगा और पेपर फिर से लेना पड़ेगा, नहीं तो बीपीएसएससी चेयरमैन को इस्तीफा देना पड़ेगा और ओएसडी दोनों, किरण कुमार और केएस द्विवेदी। दोबारा पेपर ले, नहीं तो इस्तीफा दे, यही मांग। नहीं, दोनों इस्तीफा भी चाहिए और पेपर भी दोबारा होना चाहिए। पेपर दोबारा होगा फिर भी इस्तीफा चाहिए? हाँ। बिना इस्तीफा के नहीं मानेंगे? नहीं, वही पेपर वो जब तक रहेंगे तब तक ऐसा ही होगा, लीक होते रहे। पेपर दिया था इस बार आपने? हाँ। अच्छा, मुख्य मांगे क्या है? जो मुद्दे हैं वो एक बार बता दीजिए। मांगे हैं बिहार दरोगा का 1799 कैंसिल होना चाहिए और 2026 में जितना भी पेपर हुआ है दरोगा का, सब में धांधली हुआ, सारा पेपर कैंसिल होना चाहिए। बीपीएसएससी का चेयरमैन इस्तीफा दे और बीपीएसएससी का ओएसडी किरण कुमार इस्तीफा दे दोनों, और फिर से जो है फिर से पेपर हो सारा जितना है। इस्तीफा तो होना ही चाहिए, और बीपीएसएससी के द्वारा जो भी एग्ज़ाम हुआ है पहले तो उसको आप कैंसिल कीजिए, उसके बाद आप नए तरीके से आप एग्ज़ाम लीजिए। जैसे एग्ज़ाम लेने का मतलब ये कह रहे हैं कि आप OMR एग्ज़ाम जो लेते हैं आप उसका OMR शीट का कार्बन कॉपी दीजिए। समय पर जिस टाइम आप रिजल्ट जारी करते हैं उसी टाइम आप आंसर की भी जारी कीजिए, और एग्ज़ाम जो ख़त्म हुआ उसी टाइम क्वेश्चन बुकलेट भी दीजिए। ये 3 मांग तो एकदम मानना ही होगा आयोग का, और बाकी एग्ज़ाम में पारदर्शिता पूरी तरह से बरतनी होगी। और ये जो आयोग में जो बैठे हुए करप्ट ऑफिसर हैं उसकी पूरी जांच होनी चाहिए, उनका क्या है उनके पास संपत्ति, क्योंकि उन्होंने ही ये करवा रहा है, उनके द्वारा ही ये सिस्टम को करप्ट किया जा रहा है, सिस्टम में गलत आदमी को भेजा जा रहा है, जिसके कारण सिस्टम पूरी तरह से और करप्ट होगा। इसीलिए मेरी मांगे तो जो कि सिस्टम में जो भी करप्ट ऑफिसर बैठे हुए हैं उसको हर हाल में बर्खास्त किया जाए, उनकी संपत्ति की जांच किया जाए कि आखिर उन्होंने ऐसा क्यों कर रहे हैं। छात्रों की जो मांग है वो बिल्कुल जायज़ है। अब समय आ गया है कि जो पूरा का पूरा सिस्टम है उसको ही बदला जाए, और ये जो कह रहे हैं कि जितने भी आयोग के अधिकारी हैं उसके संपत्तियों की जांच की जाए, तो हाँ बिल्कुल जांच की जानी चाहिए कि पेपर लीक आउट होता है और जितने भी धांधलियाँ होती हैं उसके बाद जो करप्शन के बाद इनके खाते में पैसा जाता है वो कहाँ जाता है, और जाता भी है तो इसकी जानकारी छात्रों को तो ज़रूर मिलनी चाहिए। जनता इसका अधिकार मांगती है। खैर, आपने पूरे वीडियो देखा, आपकी क्या राय है कमेंट में ज़रूर बताएं। पटना से ग्राउंड रिपोर्ट दीक्षा, धन्यवाद।